लोगों का क्लास 10th से सेंटअप एग्जाम 2024 में होने जा रहा है। तो यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों, आप लोगों का जो फाइनल एग्जाम 2025 में होने वाला है, उससे पहले आप लोगों का सेंटअप एग्जाम लिया जा रहा है। सेंटअप एग्जाम आपका लास्ट एग्जाम होगा, इसके बाद डायरेक्ट फाइनल एग्जाम 2025 का आप लोग एग्जाम दोगे। और इस एग्जाम में आपको जो ना क्वालिफाई करना काफी अनिवार्य है। कम से कम 50% मार्क्स आना चाहिए, लेकिन 75% दिया गया। ऐसे कर पाओगे, आपको क्लास करना है। ठीक है, देखो यहाँ पर अभी इस वीडियो में हम लोग संस्कृत का पेपर लेकर के आए, विषय कोड वगैरह देख सकते हो। 105 रहने वाला आपका सेट कोड आपका सेम ए ही रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल चलिए हम लोग जो है ना टोटल इसमें बात कर लेते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव भी बनाना होगा। सब्जेक्टिव वगैरह की बात कर ले तो हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, जिसमें अच्छे से सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाएंगे, आंसर भी आपको बताएंगे। बट अभी हम आगे आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है वो सिखा देंगे, आप डाउनलोड कर पाइएगा। तो टाइम वगैरह की बात कर लेना तो 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा। टोटल 100 नंबर का एग्जाम होगा। और जिस टाइप का अभी ये क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल रहा है, सारा इसी टाइप का क्वेश्चन आपका फाइनल एग्जाम में भी छपेगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये परीक्षा से संबंधित सारा निर्देश आपका है। तो आप इसे भी अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ लेना। वैसे मैंने जो सारा चीज बताया वही इसमें भी दिया गया, तो आप इसे नहीं भी पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक चीज हम बता दें, आपको ऑल सब्जेक्ट का पेपर इस पे आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। चैनल पे अगर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना। और 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए शाम में जो है ना 6:30 बजे डेली आपका लाइव क्लास इसी चैनल पे होता है, तो आप लोग जरूर क्लास करिएगा। आगे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम आपको बता देंगे, वहां से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आइए बात करते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 ऑब्जेक्टिव का आपको इसमें से जवाब देना होगा। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, सर्व प्लस तर से कौन सा व्यय बनेगा? तो पहला का ऑप्शन नंबर जो ना ए नंबर हो जाएगा, सर्वत्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल पहला का करेक्ट होगा। 2 नंबर की बात करेंगे तो वर्तमान में कौन सा प्रत्यय होगा? तो याद रखिएगा 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो ना कवत्तु। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ पर जो ना राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की। तो बोला गया आपसे कि हना धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है? तो 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हसंती। ऑप्शन नंबर जो ना ए नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 4 नंबर के किस समास का जो ना उत्तर पद प्रधान होता है? तो 4 का ऑप्शन नंबर जो ना आपका बी नंबर हो जाएगा तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर बी नंबर आप लोग बिल्कुल यहाँ पर याद रखिएगा। बात कर लेते हैं 5 नंबर प्रश्न की। तो ये आपसे बोला गया कि किस पद में जो ना स्वर संधि? तो याद रखिएगा 5 का जो ना ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा उल्लेखा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की। तो आपसे बोला गया कि गंगराज शब्द का संविच्छेद क्या है? तो बिल्कुल याद रखिए 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गंग प्लस गा। ऑप्शन आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तटस्थ प्लस लीन का संविच्छेद क्या होगा? तो 7 का याद रखिए ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी कि तटलीन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका जो ना करेक्ट हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का। बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि वादमयन जो ना वादमयम पद में कौन से संधि? तो याद रखिएगा 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा व्यंजन। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 बोला कि जो ना सड़तीले शब्द का संविच्छेद क्या होगा? तो याद रखिएगा सड़तीले शब्द का जो संविच्छेद होगा ना प्यारे बच्चों, ये आपका सरा प्लस टीडे हो जाना चाहिए। सरा प्लस अस्टीडे, सल प्लस अस्टीडे तो नहीं होगा, सरो प्लस अस्टीडे। हाँ, तो देखो यहाँ पर आपका जो होगा सरा प्लस टीडे। ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए। ठीक है, कंफर्म नहीं हो ऐसे देख लेना, आप लोग कमेंट भी करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोला कि नेच्छामी पद का संविच्छेद क्या होगा? तो 10 का ऑप्शन नंबर जो ना बी हो जाएगा ने ना प्लस छा और छामी इच्छामी। ऑप्शन बी होगा। 11 की अपाधि जो ना अपाधि बया में कौन किन किन वर्णों की संधि हुई? तो 11 का राइट आंसर डी हो जाएगा ओ प्लस ओ का ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम लोग जो है ना यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न की। तो बोला गया इत्यादया शब्द का संविच्छेद क्या होगा? तो याद रखिएगा 12 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी नंबर हो जाएगा इति प्लस आदया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 13 है किस समास का प्रथम पद नकारात्मक प्रथम पद का नकारात्मक होता है? तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि नग्न। ऑप्शन नंबर आप लोग सी नंबर याद रखिएगा। बात कर लेते हैं हम लोग 14 नंबर प्रश्न की। तो बोला गया आपसे कि सवया के योग से कौन सी विभक्ति होती है? तो 14 का दिन नंबर हो जाएगा तृतीय। ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा। 15 है आख्योत जो ना आख्योत प्रयोग सूत्र का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो 15 का जो है ना ऑप्शन हो जाएगा छात्रा शिका जो ना शिक्षाता पद्धति। ऑप्शन नंबर आपका शिक्षाता पद्धति। ऑप्शन नंबर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है आपका 16 में बोला गया कि उपसर्ग का पद क्या होगा? तो देखो 16 का ऑप्शन नंबर जो ना बी हो जाएगा अपमाना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट होगा। 17 की कुमारी में कौन सा प्रत्यय स्त्री प्रत्यय है? तो 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा दीप। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। 18 नंबर की बात कर लेते तो बोला गया कि गुण मतुप में कौन सा पद बनेगा? तो याद रखिएगा 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुणवान। ऑप्शन नंबर
आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 19 है कि जो ना सानच प्रत्यय का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, तो 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेवमान ऑप्शन नंबर बी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। बात करते हैं हम लोग 24 नंबर 20 नंबर प्रश्न की, तो पश्चयंती में कौन सा प्रत्यय है, तो याद रखिएगा 20 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि टुमुन ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिए। 21 नंबर की मनुष्य डैश डैश प्राणी अस्थि रिक्त स्थान में उपयुक्त पद से भरे, तो याद रखिएगा 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सामाजिकी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये आपका राइट हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है ना 22 की, तो नमेता किस लकार का रूप है, तो 22 का ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए नंबर जगह लट ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। 23 नंबर की माया पद में कौन सी विभक्ति है, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। याद रखिएगा ये आपका तृतीय विभक्तियों का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं 24 नंबर प्रश्न की, पुस्तक का आलय का संविच्छेद क्या होगा, तो 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पुस्तक प्लस आलय ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 25 है किसमें पद अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़ करके मिलते हैं, तो याद रखिए 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समास ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। 26 है बिना अव्यय के योग से कौन सी विभक्ति नहीं होती है, तो 26 का ऑप्शन नंबर जो है ना डी नंबर हो जाएगा, जो ना द्वितीय ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल 26 का राइट होगा। बात कर लेते हैं 27 की, तो ये आपसे बोला जा रहा है जो है ना प्रश्न क्या बोला, सयुक्त जो ना द प्रधान है सूत्र का उदाहरण क्या होगा, तो देखो प्रधान का इसमें जो ना बाल का मिट्रे सा क्रेडिटी पठंती, तो इसका छोड़ देना, नहीं तो आप लोग कमेंट करना 27 का क्या आंसर होगा। ठीक है, 28 की समया व्यय के योग से कौन सी विभक्ति बनेगी, तो 28 का ऑप्शन नंबर जो ना बिल्कुल ही आपका ए नंबर जगह द्वितीय ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं हम लोग जो है ना 29 नंबर प्रश्न की, तो ये आपसे बोला गया कि संभवम पद में कौन उपसर्ग है, तो 29 का ऑप्शन नंबर जो ना आपका ए नंबर जगह सम ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट होगा। 30 नंबर की तब पद के मूल शब्द क्या है, तो 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि यशमद ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट होगा। बात कर लेते हैं हम लोग 31 नंबर प्रश्न की, तो बोला गया तिष्ठि जो ना तिष्ठि पद का मूल क्या है, तो 31 का ऑप्शन नंबर जो ना आपका यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा अष्टा, जो ना अष्ट ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 32 है कि यस्मीन पद का मूल रूप क्या है, तो 32 का ऑप्शन नंबर डी होगा, जो ना अदशा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट होगा। बात करते हैं हम लोग 33 नंबर प्रश्न की, तो बोला गया निवेदनम पद में कौन उपसर्ग है, तो 33 का ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा, नी ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिए। 34 है कि किस पद में प्रा उपसर्ग है, तो याद रखिएगा 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि प्रतिदिनम ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट होगा। बात कर लेते हैं हम लोग 35 नंबर प्रश्न की, तो बोला गया कि किस वाक्य में सप्तम जो ना सप्तम्याधीन करने चौ सूत्र किसे सप्तमी विभक्ति हुई है, तो 35 का ऑप्शन नंबर आपका जो है ना ये आप लोग भी कमेंट करना 35 का। ठीक है, 36 नंबर की नमा अवया के योग से किस विभक्ति का प्रयोग होता है, तो 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि चतुर्थी का ऑप्शन नंबर सी आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। बात करते हैं हम लोग 37 नंबर प्रश्न की, तो बोला गया कि आचार्य आसनम जो ना अध्यास किस सूत्र का उपयोग हुआ है, तो देखो यहाँ पर आचार्य आसनम अध्यात्म, यानी कि यहाँ पर जो ना जो ना अभिनिश्चयम, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पर बी नंबर याद रखिएगा। 38 के प्रदान कारक से कौन सी विभक्ति होती है, तो 38 का ऑप्शन नंबर आपका जो है ना सी नंबर हो जाएगा, चतुर्थी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं हम लोग 39 नंबर प्रश्न की, तो बोला गया महानगरम में कौन सा समास है, तो याद रखिएगा 39 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, कर्मधारय ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 40 नंबर प्रश्न बोला गया द्वंद्व समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, तो 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि राधा कृष्ण है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं 41 नंबर प्रश्न की, तो बोला गया किस समास में अन्य पद प्रधानता रहती है, तो बिल्कुल 41 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद करिएगा बहुब्रीहि ही ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 42 है कि अप प्लस गम प्लस लैप से कौन सा अव्यय बनेगा, तो 42 का ऑप्शन नंबर जो ना बी नंबर हो जाएगा, यानी कि अप जो ना उपगमय ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट होगा। बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है ना 43 की, तो बोला आपसे जा रहा है कि गमनम में कौन सा प्रत्यय है, तो याद रखिएगा 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि लयुट ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की पाचका का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो 44 का ऑप्शन नंबर जो ना बी हो जाएगा, यानी कि पाचिका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की, बोला गया कि राजना शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रूप क्या होगा, तो 45 का जो है ना ऑप्शन नंबर याद रखिएगा आप लोग यहाँ पर जो है ना बी नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि राज्ञा ऑप्शन बी हो जाएगा। 46 की बात कर लेते हैं गायत्री के मूल धातु क्या है, तो 46 का ऑप्शन नंबर जो है आपका बी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा गे ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की, तो प्रश्न बोला कि गंतुम व्यायाम में कौन सा प्रत्यय है, तो 47 का ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल ही बी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा टून ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 48 से पांडवा में कौन सा जो ना तदती प्रत्यय है, तो याद रखिएगा 48 का ऑप्शन नंबर आपका
ए नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा, अन्य ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम लोग 49 नंबर प्रश्न की। तो बोला गया दांत व्यायाम में कौन सा पड़ता है, तो याद रखिएगा 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो है ना ये आपका जो है ना हो जाएगा आपका तवयत, जो है ना तवयता ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 49 के दिक अव्यय के योग से किस विभक्ति का प्रयोग होता है, तो 50 का ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा, यानी कि द्वितीय का ऑप्शन नंबर आप लोग बी नंबर जो है यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते, तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए उससे पहले हम लोग आपको बता दें इसका आंसर वगैरह आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर कि आप लोग प्रॉपर कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे वो मैं आपको बच्चों बिल्कुल याद रखिएगा। 51 का ऑप्शन नंबर जो है आपका बिल्कुल ये नंबर हो जाएगा, यानी कि राजधानी जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा। 52 के गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, तो 52 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी कि पाटलिपुत्र ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है ना 53 नंबर की। तो बोला गया कि महान से भी महान क्या, तो आत्मा ऑप्शन नंबर आप लोग ये नंबर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है कि यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो परमात्मा के द्वारा ऑप्शन नंबर आप लोग बी नंबर याद रखिएगा। बात कर लेते हैं हम लोग 55 नंबर प्रश्न की। तो 55 नंबर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि परिभूत पूर्णद्रा स्थान की संज्ञा किसे दी गई, तो 55 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, पाटलिपुत्र को ऑप्शन नंबर बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। तो 56 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया स्थिति जो ना शोक्य मूला ही 10 के ना धावंती जनतवा, यह पंक्ति किस कहाँ से ली गई है, तो किस पाठ से याद रखिएगा। 56 का ऑप्शन हो जाएगा आलस्य कथा से, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 57 बोला गया कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं, तो आत्म रक्षा की याद रखिएगा, आत्म तत्व की ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 58 नंबर प्रश्न की। बोला गया विजय भट्टारिका किसकी पत्नी है, तो याद रखिएगा 58 का ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा, यानी कि चंद्रादित्य ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 59 है कि पंडित छमाड़ा द्वारा रचित सत्याग्रह किसके दर्शन पर प्रभावित होता है, तो 59 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो ना महात्मा गांधी के द्वारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट होगा। बात करते हैं हम लोग 60 नंबर प्रश्न की। तो किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो 60 का ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा, भारत में ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं 61 नंबर प्रश्न की। तो ये आपसे बोला गया कि 61 नंबर के अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या, तो अंतिम शिक्षा संस्कार का जो नाम होगा ना, देखो वेदारंभ तो पहला हो जाता है, तो ये नहीं होगा, अक्षरम भी पहला हो जाता है, और उपनम जो ना उपनयन भी नहीं होगा, समापवर्तन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नोट कर लेना। आप लोग भी कमेंट करना ये सही है कि नहीं, ठीक है। चलो 62 नंबर प्रश्न के प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे, तो प्राचीन काल में जो ना शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 63 नंबर है कि विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता, तो विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आएगा, तो देखो विवाह संस्कार में सिंदूरदान आता है, ठीक है, और कन्यादान भी आता है, और बागदान भी आता है, लेकिन गोदान जो है ये जब बच्चा का जन्म होता है उस टाइम आता है ना, तो ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम लोग 64 नंबर की। तो ओडोगनी पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मी या उक्त किस पाठ से संकलित है, याद रखिएगा 64 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर जो है ना ये हो जाएगा, लक्ष्मी जो है ना भारतीय संस्कार भारत में व्याघ्र प्रतिकथा कर्म ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 65 की जो ना मात्राम भिक्षायाम याचे किसकी उक्ति है, तो याद रखिएगा ये जो उक्ति है ना इनकी किसने बोला था, ये कर्ण ने बोला था, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। बात कर लेते हैं 66 नंबर की। तो शास्त्र किसके कर्तव्य और कर्तव्य का विधान करते, तो याद रखिएगा मानवों के लिए 66 का ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा 66 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो है ना ऑप्शन आपका यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए। यहाँ पर देखिए 67 नंबर बोला जा रहा है, और प्रश्न आपसे बोला गया कि मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है, तो 67 का ऑप्शन नंबर आप लोग ए नंबर याद रखिएगा, जैमिनी ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 68 के महर्षि यास द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है, तो 68 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, यानी कि निरुक्त ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन 69 की। तो ये आपसे बोला जा रहा है कि बच्चों की गति क्या होती है, तो बच्चों की गति माता होती है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 70 की कारुणिका आजना अलसनामा गति रेखांकित पद में प्रश्न क्या होगा, तो याद रखिएगा 70 का जो है ना ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपको जगह जो ना केसामा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 71 नंबर बोला आपसे जा रहा है, प्रश्न बोला कि तो जो ना तो उस नियम अव्यय का अर्थ क्या है, तो 71 का ऑप्शन नंबर आपका इन हो जाएगा, मोहन ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 72 की शिक्षा संप्रदाय का तीर्थ स्थल कहाँ पर, तो इसका तीर्थ स्थल जो मतलब कि क्या होता है ना, तो देखो शिक्षा संप्रदाय का तीर्थ स्थल जो होता है ना गुरुद्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 73 की कर्ण शास्त्र दान वीरता पाठ के रचनाकार कौन है, तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि भाष ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात कर लेते क्वेश्चन नंबर 74 की। तो बोला जा रहा है आपसे कि कौन कीचड़ में गिर गया, तो याद रखिएगा 74 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75 की विधाया पद का अर्थ क्या होता है, तो 75 का ऑप्शन नंबर आपका जो है ना विधाया पद का, यानी कि विधा मतलब क्या होता है विधाया, यानी कि पढ़ना ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपको सी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 76 की स्वामी दयानंद क्या थे, तो याद रखिएगा वो समाज सुधारक थे, समाज द्वारक थे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा, बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 77 नंबर प्रश्न बोला कि मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है, तो इसमें मंदाकिनी नदी
का वर्णन है, सीता माता को जो ना राम भगवान दिखा रहे थे और बता रहे थे हिरण वगैरह के बारे में। ठीक है, चलिए तो 77 का ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। 78 की बात करेंगे है कल्याणी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो ये सीता माता के लिए होता है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका 78 का करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो ना 79 नंबर प्रश्न की बोला गया रात्रि जागरण को छोड़ करके मूल शंकर कहाँ चले गए थे, तो वो घर चले गए थे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो ये बोला गया कि परम तृप्ति क्या देती है, तो परम तृप्ति जो होती है ना प्यारे बच्चों, याद रखिएगा ये आपका क्या होता है परम तृप्ति यानी कि क्षमा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 81 नंबर बोला गया कि नरक के कितने द्वार है, तो नरक के तो द्वारों की बात कर ले तो 3 द्वार है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 82 के क्षमा नित्याम डैश डैश हसंती जो ना हसंती की, और ये बताइए कि रिक्त स्थान की युक्ति क्या होगा, तो याद रखिएगा 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो ना डी नंबर हो जाएगा क्रोधम। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 की उत्तम पद का अर्थ क्या होता है ना, तो 83 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा पढ़ा गया, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर लेते क्वेश्चन नंबर 84 का, तो छात्र कल जो ना छात्रा अध्यानम व तपा किनकी युक्ति, तो याद रखिएगा 84 का ऑप्शन हो जाएगा छात्र का, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 85 के स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से शुरू हुई थी, तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 86 के आर्य समाज की स्थापना कब हुई, तो 86 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा 1875 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर है कि यहाँ पर देख लीजिएगा, आप यहाँ पर देख लीजिएगा ब्याह ब्याह जो ना ब्याह ब्याह का अर्थ बताइए, तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर जो ना इन जगह ग्रहण करना ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं हम लोग 88 नंबर क्वेश्चन की, तो बोला गया मूल शंकरादेव मेधावी आशिता रेखांकित पद में प्रश्न का निर्माण किस प्रकार का हुआ, तो याद रखिएगा 88 का ऑप्शन नंबर जो ना आपका बिल्कुल यहाँ पर इन नंबर जगह कर्म का कम का। आगे क्वेश्चन लगेगा नील जो ना नील जो ना नली नीम पद का अर्थ क्या होता है, तो पानी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 90 नंबर बोला जा रहा है कि आपसे कि जो ना व्याग्रेन गृता सा जो ना पाथंतो चित्रम रेखांकित पद में प्रश्न का निर्माण किस प्रकार का होगा, तो 90 का आप लोग बता दीजिएगा। 91 की भाष के कितने नाटक प्राप्त हुए, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13। ठीक है, आगे बढ़ते 92 नंबर प्रश्न बोला गया आपसे कि जो ना दान धार्मिक जो ना चरतु भवाना किसकी युक्ति, तो याद रखिएगा 92 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर जो है ना बी नंबर जाएगा बाघ, ऑप्शन बी होगा। 93 नंबर की दारा पद का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा पत्नी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे 94 नंबर बोला जा रहा है कि जो ना सुभद्र जो ना सुभद्र मूला पादपा जो ना निपंती रेखांकित पद में किस प्रकार का प्रश्न का निर्माण हुआ, तो इसका डी नंबर हो जाएगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 की योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि पतंजलि। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, तो 96 नंबर बोला गया कि आर्यभट्ट जो ना आर्यभट्टिया नामा ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए नंबर हो जाएगा यानी कि आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए हम लोग बस आपको लास्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। यहाँ पर 2 क्वेश्चन का आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर 99 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो है ना ए नंबर हो जाएगा, और 100 नंबर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव वगैरह का आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आ रहे हैं, और इसका क्वेश्चन भी वैसे टाइप कर रहा हूँ, आंसर भी तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें से पहले। ठीक है, क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ फिर आंसर बताऊंगा अच्छे से, और डाउनलोड कैसे करना सिखाऊंगा। इसमें आपको क्या करना है 13 अंक के लिए पहले आपको ये गद्यांश पढ़ना है, ये पूरा का पूरा गद्यांश दिया गया है। ठीक है, यहाँ देख लेना आप लोग, ये गद्यांश मतलब ये पंक्ति है, इसको पढ़ करके आपको जो है उत्तर वगैरह देना होगा। जैसे कि पहला एक पर में उत्तर आपको देना होगा। पहला है कौमिक का जो ना अचिंतयत यत सा अपि वृक्षान जो ना आरोपी से आती, तो इसका देना है 1 नंबर वाला एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, 2 नंबर मिलेगा, और 2 नंबर में होगा नरक्षका की दृष्टा आशिता। उसके बाद एक पूर्ण वाक्य में आपको दूसरा में देना है, पहला क्वा का आपका हो जाएगा जो ना नगर रक्षका वृद्धम किम जो ना अकथयत। नेक्स्ट में आपका 6 नंबर हो जाएगा वृद्धा कस्मिन कार्य संलग्न आशित, इस प्रकार होगा। आगे देखिए आपका 3 नंबर में जाएगा अस्य गद्यांश एकम सुमिचितम ले जो ना शीर्षकम लिखे, तो 1 नंबर के लिए होगा। 8वां में दिया है तो मैं ऊपर का आंसर दूंगा, आप नीचे का भी दे सकते हो। ठीक है, तो 8वां में दिखा दे रहा हूँ, ये गद्यांश से सेम वही बात है, उसी प्रकार से आपको इसको पढ़ना है और इन सारे क्वेश्चन का जवाब देना होगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते। तो चलिए अब आपका 2 नंबर वाला होता है, इसमें जो है ना आपको बनाना पड़ेगा। तो एक छोड़ने वाला था वो मैंने छोड़ दिया, अब आपका 2 नंबर है पहला का है, तो इसमें भी आपको बनाना होगा, सेम वही बात है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जैसे कि पहला एक पद में उत्तर देना है मुने नाम किम आसित। दूसरा हो जाएगा का जो ना विदालता भिस्ता जो ना बिता अवता, और अगला हो जाएगा पूर्ण वाक्य में आपको आंसर देना होगा। पहला हो जाएगा मुसका सिंह जो ना सिंह भूत्वा किम अचिंतयत। नेक्स्ट आ जाएगा मुनि कुत्र वस्ति सम, तो इस प्रकार से होगा। 8वां में दिया है तो 8वां में आप नहीं बना, मतलब नीचे का अगर बना लोगे इसको पढ़ करके नीचे वाले का आंसर दोगे तो ऊपर वाले का नहीं देना, या ऊपर वाले का देते तो नीचे वाले का मत देना। ठीक है, तो इस प्रकार से होगा। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट बढ़ेंगे संस्कृत लेखन पत्र लेखनम में। 8 मार्क्स के लिए आपका ये कंप्लीट होगा, 2 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। ठीक है ना, 2 क्वेश्चन का, हाँ चलो तो यहाँ पर देखो आपको किन्हीं 2 क्वेश्चन का जवाब देना। पहला अपने
ने उत्तम परीक्षा फल का विवरण देते हुए अपने पिता को एक संस्कृत में पत्र लिखे, दूसरा विद्यालय में खेल प्रबंधन में सुधार है तो प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखे। अगला हो जाएगा कि अपने मित्र को स्वास्थ्य रक्षा संबंधी संस्कृत में पत्र लिखे। और अगला हो जाएगा छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु प्रधानाचार्य को संस्कृत में एक आवेदन पत्र लिखे। ठीक है, अगला आपका हो जाएगा यहाँ पर जो है ना संस्कृत में अनुच्छेद लेखम, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो किसी एक विषय पर लिखना, जैसे अस्माकं विद्यालय भारतवर्षम हिमालय अनुशासनम। ठीक है, 7 नंबर के लिए आपका ये कंप्लीट होगा। अगला जगह सरस्वती पूजा। आगे देखिएगा 4 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको 6 क्वेश्चन का जवाब देना है। हिंदी का संस्कृत में आपको अनुवाद करना होगा। ठीक है ना, ट्रांसलेटर जैसे आप लोग कहते हो। ठीक है, तो देखो जैसे कि राम के साथ सीता वन में गई। अगला हो जाएगा जो है ना जल के बिना जीवन संभव नहीं है। अगला जगह लड़की पढ़ करके खेलने जाती है। अगला जगह सूर्य के उगने पर कमल खिलते हैं। अगला जगह प्रधानाचार्य जो ना प्रचार्य छात्रों को पुरस्कार देते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा राम मोहन से तेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो शिक्षक छात्रों को संस्कृत बताते हैं, हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, मैं तुम और वह विद्यालय जाते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, विदा जो ना विनय देती है, कक्षा में 35 छात्र हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो लघु उत्तरीय में 16 मार्क्स के लिए होगा। आपको इसमें से किन्हीं 8 क्वेश्चन का जवाब देना, 2 मार्क्स मिला तो 16 नंबर मिलेगा आपको कंप्लीट। तो पहला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। अगला है नीति श्लोक का पाठ में किसी एक श्लोक को साफ साफ शब्दों में लिखे। अगला जगह पंडित किसे कहते हैं। और अगला जगह आपका शिक्षा कर्म जीवांश जो ना परमागति राम प्रवेश राम पर यह कथन कैसे घटित होता है। अगला जगह आपका कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। 4 नंबर जगह घर में लगी आग को देख करके आलसियों ने क्या कहा। अगले क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो बोला गया आपसे वर्तमान काल के संस्कृत कवित्रियों की परीक्षा है। अगला हो जाएगा आपका भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत की महिमा का वर्णन 5 वाक्यों में करें। अगला हो जाएगा आपका जन्म पूर्व संस्कारों के बारे में लिखे। अगला हो जाएगा आपका कर्मवीर कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। और नेक्स्ट हो जाएगा आपका जना समाजोद्धार करने में स्वामी दयानंद के योगदान को लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ पर मध्यकाल में भारतीय समाज में जना व्याप्त कुरीतियों के विषय में लिखे। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन हो जाएगा। और आगे देखिएगा मंदाकिनी वर्णन पाठ में सीता को किन किन संबोधनों से संबोधित किया जा गया है। अगला जगह बूढ़े बाघ के ने पाठक को कैसे मारा। अगला जगह दानवीर कर्ण के बारे में 5 वाक्य में लिखे। अगला जगह विश्व शांति पाठ के आधार पर शांति स्थापित करने के उपायों को लिखे। तो इस प्रकार से मैंने आपको सारे क्वेश्चन को दिखा दिया। अब देखो मैं क्वेश्चन आंसर दोनों टाइप कर दिया। ठीक है ना, तो ये देखो ये पूरा का पूरा आपका पहला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, पहला का अ का, तो पहला का अ का जो है ना यहाँ पर जैसे कि पहला का अ का क का उत्तर हम लोग दिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो रक्षा। ऐसे आपको लिखना है, आंसर कैसे लिखना मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, देखो जैसे कि पहला का अ है ना, तो यहाँ पर आपको पहले इस प्रकार से लिख देना होगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग दे रहे हैं तो देखना, जैसे कि आप यहाँ पर लिख दोगे पहला। ठीक है, फिर आप लोग लिख दोगे अ। ठीक है, अ लिख दोगे, ब्रैकेट कर दोगे, फिर ये जो क लिखा है क देख करके आप ये लिख दोगे सिर्फ रक्षका जो ना अचिंतयत। अगला क्वेश्चन में वही सेम नहीं, मतलब आप ख भी देख के लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट लिख देना। नगर रक्षक की दिशा आसिता, ये क्वेश्चन है तो इसको नहीं लिखना, आपको इसको लिखना है आंसर में सिर्फ ख देख करके आपको लिखना है कर्तव्य जो ना व्यापरण। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, आगे आपको देखिए पूर्ण वाक्य में उत्तर जैसे कि देना है, तो यहाँ पर क का लिख देना है जो ना इदम दृष्टवा स नगर रक्षका तम वृद्धम जो ना अकथयत। अगला का लिख देना आपको ख का कि स वृद्धाम आम्र वृक्षाय आरोपणे संलग्न आसित। नेक्स्ट में आपको लिख देना है जैसे कि ब में लिखना था ना, तो ब का पूरा लिखना है अस्मिन बने एक आश्रम आसिता तस्मिन आश्रम में एक महा तपा नाम मुनि बस्ती समा तत्र एका मूषका अपि बसंती बस्ती सम एकदा विद्यालत वित्ता मूषका मुने समीपम आगच्छतम मुनि ते मूषका विद्यालम अकरोता तदा विद्याला कुकुराता भित्ता अभवता मुनि ताम कुकुरम अकरोत पुनः कुकुरत सिंहात भीता अभवता मुने प्रभावता सह सिंह अभवता सिंह भृत्वा सह गतिवता अभवता सह मुनि मार्यमतुम अचिंतनयत मुनि तस् विचारम ज्ञानत्वा तेम पुनः मूषकम अक्रोता। तो इस प्रकार से आंसर आपको लिख देना है। ठीक है,
अब चलिए हम लोग ऊपर का दिए हैं, उसके बाद आपका यहाँ पर जगह फिर से हम लोग जो है ना जैसे कि ये बॉक्स, सॉरी एक सेकेंड, ये आंसर नहीं लिखना था, ये पंक्ति था पर, ये पंक्ति ना था, बॉ का आंसर हम लोग दे रहे हैं फिर, ठीक है। तो बॉ का दे रहे हैं, तो बॉ में हम लोग पहला का आंसर दे रहे हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा आश्रमय एका महातपा, और दूसरा का लीजिएगा कुकुरता, ठीक है। तीसरा में लिखिएगा आप लोग यहाँ पर जैसे कि पूर्ण वाक्य में, तो सा मुनिम जो ना मारियो तुम अचिंत्यत। अगला लिख दीजिएगा आप लोग यहाँ पर तत्र एका मूषका अपि बसती समा। उसके बाद संस्कृत में अनुच्छेद लिखना था, तो 2 नंबर का है, जो यहाँ पर आपको जो है ना हम लोग ने अपने विद्यालय में परीक्षा मतलब कि संस्कृत में पढ़ लिखना है, तो अपने उत्तम परीक्षा फल के लिए विवरण देते हैं, अपने पिता के पास संस्कृत में पढ़ लिखना है, तो आपको लिखना है जो ना पटना नगरम, जैसे कि आपका जो भी जिला होगा वो लिख देना आप लोग, तिथि जो भी होगा, जैसे कि आप लोग 19 और 11/2024 को एग्जाम लोग तो वो लिख देना जो ना आश्रया जो ना पीड़ित चरणयो, और उसके बाद शारीर प्रणामा, इस प्रकार से लिख देना है। फिर आपको यहाँ पर क्या लिखना है, लिखना है आपको कि अहम अत्र कुशला जो ना त्रापि सर्वे कुशलिन शांति इति में प्रतीता मम नव कक्षाया परीक्षा परिणाम सम प्राप्ता अहम कक्षा जो ना अहम स्वकक्षायां प्रथमे स्थाने आगतन इदानी अहम जो ना परिश्रमेण पठामि अस्मिन् वर्षे बोर्ड परीक्षा भविष्यति अस्मात् जो ना अगत्वे अहम परिश्रमेण पठामि मातृचरणयो मम प्रणामः सर्वे जना सर्वे भय नमः। तो इस प्रकार से लिख करके आपको लिख देना जना भवताम आत्मज, उसके बाद सुशील, यानी कि जो भी आपका नाम होगा ये नाम आप लोग यहाँ पर अपना लिख देना इसको काट करके। तो चलो मैं आपको पहले इसका पीडीएफ वगैरह बता देता हूँ कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो इसका पीडीएफ आपको गूगल में मिलेगा, क्योंकि आप वहाँ से अच्छे से लिख पाएंगे। फिर अभी जो बचा है क्वेश्चन इसका आंसर बताऊंगा, तो इसका आंसर गूगल में आपको मिलेगा। गूगल में जाकर के मिठू स्टडी सेंटर सर्च करके आप डाउनलोड कर पाएंगे। कैसे करना है चलिए फटाफट से सीख ले। सबसे पहले आप लोग अपने फोन में गूगल को पैन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, फिर आपको जो ना सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके मिठू स्टडी सेंटर सर्च कर लेना है, ठीक है। चलिए मिठू स्टडी सेंटर आपको सर्च करना है, फटाफट से हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग गूगल में आकर के मिठू स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिएगा। मिठू स्टडी सेंटर आप लोग सर्च कर लेंगे, फिर आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में आपके सामने मिठू स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। इस पर आपको जो है ना क्लिक कर देना है इस पर। तो आपको आराम से क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके ऊपर चले लेना है। इस प्रकार से आप लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने क्लास 10 का यहाँ पर सेशन देखने को मिल जाएगा, क्लास 10 सेंटर एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हुआ 24। तो इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। एक बार पेज को आप यहाँ पर जरूर रिफ्रेश कर दीजिएगा ताकि लिंक वगैरह काम करे। फिर आपको नीचे बढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे व्हाट्सएप ग्रुप का पहले लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इसे ज्वाइन पे क्लिक करके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर आपको नीचे बढ़ना है, नीचे आएगा तो यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का फिलहाल आपको मिल जाएगा आंसर। फिलहाल आपको संस्कृत का करना है, सामने डाउनलोड लिखा, डाउनलोड पे क्लिक करके आप पेज वगैरह को यहाँ पर एक बार जरूर रिफ्रेश कर लेना। आपको यहाँ पर जो ना सारे सब्जेक्ट मतलब कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर मिल जाएगा। तो देखो फिलहाल ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर 100 क्वेश्चन का आंसर नीचे में दिया गया, तो आप इसको लिखना चाहो तो लिख लेना। सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको सारा जो क्वेश्चन वीडियो में दिखा दो, सारे क्वेश्चन का आंसर दिख जाएगा। तो सब्जेक्टिव का आंसर दिखे ना तो आप यहाँ से अच्छे से आकर के लिख लेना। तो चलिए आपको जो है ना 4 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, छात्रवृत्ति प्राप्त है तो प्रधानाचार्य के पास आवेदन पत्र लिखना। तो हम लोग लिखते हैं सेवायाम श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदया उच्च प्लस विद्यालय पटना, जो भी आपका होगा यहाँ पर काट करके पूरा अपना स्कूल का नाम जिला का नाम लिख देना। विषय जो है सेम लिख देना, छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु महाशया, ये भी लिखना। सविनय निवेदनम अस्ति यत्र अहम राकेश कुमारा, यहाँ पर राकेश कुमार आप अपना काट करके नाम लिख देना। वर्ग दशम क्रमांक जो भी होगा आप यहाँ पे काट करके लिख देना। अति निर्धना जना निर्धना छात्राम अस्ति मम स्कूलता छात्रवृत्ता न प्राप्तयो नोति लिखना है। फिर आपको अतः श्रीमान नहीं है निवेदनम अस्ति यत्र मम छात्रवृत्ति राशियाँ ये विनती जना सुनायासस कृपा करोति। तो आगे आपको यहाँ पर डेट वगैरह लिख देना है, जो भी होगा भविष्य जो ना भवतांश से यहाँ पर जो भी आपका नाम होगा लिख देना। वर्ग दशम है तो दशम लिख देना, बस इतना है। चलिए आगे यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, तो संस्कृत में आपको अनुच्छेद लिखना है, जो कि आपको जो ना यहाँ पर लगभग कितना क्वेश्चन का 7 क्वेश्चन का लिखना था। जैसे कि जो ना स्मारकम विद्यालय, तो इस प्रकार से हम लोग 3 नंबर में दे रहे हैं कितना का आंसर, तो स्मारकम विद्यालय का। तो यहाँ पर लिखना आपको अयम स्मारकम विद्यालय अस्ति मम प्रधानाचार्य एवं अजन संस्कृत प्रधानाध्यापका अस्ति स धन्यानेन अस्मान् पाठयति मम विद्यालये उदनाम अपि अस्ति विद्यालये क्रीडयो क्षेत्रे वयं क्रीडाम्पि कुम अर्ध्वा आवासके वयं क्रीडाम विशेषण कुम कम्पि प्रधानाचार्य पुरस्कारम वितरति। तो इस प्रकार से आपको लिखना। आपको आगे 4
नंबर में क्या करना है, संस्कृत में 6 वाक्य आपको लिखना होगा। संस्कृत में जैसे कि आपका हिंदी है उसको संस्कृत में करना है 6 वाक्य को। जैसे कि पहला का क्या गया तो सीता जो ना, जैसे कि सीता रामेन सह वनम जो ना अवगछता। अगला लिखना है कि जलम विनाम जीवनम न संभवती। अगला लिखना है बालिका जो ना अध्ययनम कृत्वा क्रीडितुं गच्छति। अगला आपको यहाँ पर लिख देना है क्या, तो अगला गौर नंबर में लिख देना है सूर्योदयम कलम जो ना लिख्यते। अगला लिखना है प्रधानाचार्य जो ना छात्रा नाम कृत्य पुरस्कारम ददाति। अगला लिख देना है मोहन जो ना मोहनाता रामः दुर्तता अस्ति। अगली आपको लिखना है लघुत्तरया में। लघुत्तरया में आपको लगभग जो है ना 8 क्वेश्चन का जवाब देना था, तो यहाँ पर हम लोग दिए हैं 5 नंबर में क का चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था जो ना एवं शोभा रक्षा व्यवस्था एवं शोभा जो ना अत्यंत उत्कृष्ट थी। अगला ख का निकला है कि जो ना यस कृत्याम न विन्नति जो ना शीत मनुष्कम वर्ति अस्मृत जो ना समृद्धि अस्मृद्वाम स वै पंडित उच्यते। आगे आपको यहाँ पर लिखना है गौ में लिखना है सभी जीवों के तत्व को जानने वाले, अपने कर्म के योग के तरह जानने वाले मनुष्य के रूप में। तो आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। और मनुष्य को जो ना मनुष्य के उपाय को जानने वाले मनुष्य पंडित हैं, ये पंडितों के लक्षण है। अगला आप लोग लिख देंगे यहाँ पर जो ना गौ नंबर में, ठीक है। तो लिख दीजिएगा शिक्षा कर्म जीवन परमागति। यह कथन राम प्रवेश राम के चरित्र पर प्रभाव डालती है। राम प्रवेश राम एक साधारण गांव के साधारण परिवार के लड़के थे। एक शिक्षक के माध्यम से शिक्षा के महत्व को वो समझ गए, तो निरंतर अभ्यास करते हुए भारतीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए। आगे देखिएगा, आगे आपका रोल नंबर का आंसर हो जाएगा कि संसार में सत्य की जीत होती है और ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से ही होती है। इसलिए महान लोग सत्य मार्ग का अनुसरण कर जो ना संसार रूपी सागर को पार करते हैं। अगला क्वेश्चन चौका हो जाएगा उत्तर। आग लगने पर भी चारों आरसी घर में ही थे, वह जो ना परस्पर से बातचीत कर रहे थे कि हल्ला क्यों हो रहा है, ठीक है। मालूम पड़ता है कि घर में आग लग गई है, वो एक दूसरे को चुप करने की सलाह दे रहे थे। आगे आपको यहाँ पर लिख देना है 6 नंबर का उत्तर कि पंडित छमाड़ा पुष्पा दीक्षित मिथिलेश कुमारी आदि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका है। अगला आपको लिख देना है 9 नंबर में कि भारत में मपाट में भारत की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि यह भारत जो ना भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है। यह धरती विशाल स्मरणीय विशाल जो ना रूप वाली और जो ना शुभ स्वरूप और बहुत सुंदर ऐश्वर्य वाली है। यह भारत भूमि सागरों वनों पर्वतों झरनों तथा बहती हुई नदियों से सदा सेवित है। तो इस प्रकार से हमने आंसर बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।